सभी को नमस्ते। आइए, अपने आप को वर्तमान में लेके आते हैं। अपनी आंखों को बंद करते हैं। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। अपने हाथ नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखेंगे और मेरे बाद दोहराएं। हे सर्वोच्च ईश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, हम आपकी दिव्य सहायता और आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर चौक अक्सुई ने बड़े ही आसान शब्दों में हमें समझाया है। मैं कौन हूं? अपना ध्यान अपने हृदय पर और अपने सिर के ऊपर के हिस्से पर केंद्रित करेंगे। स्पिरिचुअली वी ऑल आर वन। मेंटली वी ऑल आर वन। आवर हार्ट्स आर वन। आवर क्राउन्स आर वन। वी ऑल आर वन एट दिस मोमेंट। मैं यह शरीर नहीं हूं। मैं इससे उत्पन्न होने वाली भावना भी नहीं हूं। मैं इसके द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले विचार भी नहीं हूं। मैं मन भी नहीं हूं। मन तो आत्मा का एक उपकरण मात्र है, जो अलग अलग भाव, अलग अलग विचार, अलग अलग भावनाएं, अलग अलग परिस्थिति में उत्पन्न करता है। मैं एक आत्मा हूं। मैं दिव्य बुद्धि, दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति वाला आध्यात्मिक प्राणी हूं। मैं अपनी उच्च आत्मा के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं अपने भीतर के दिव्य प्रकाश के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं भगवान का बच्चा हूं। मैं भगवान के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं भगवान के साथ एक हूं। मैं सबके साथ एक हूं। यही सत्य है और मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं एक आत्मा हूं। हम सबको पता है, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, कोई जात नहीं होती, कोई शत्रु नहीं होता। आत्मा के लिए यह संपूर्ण जीवन एक दिन के समान है, एक वस्त्र के समान है और मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं एक आत्मा हूं। हे प्रभु परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, कृपया मेरे ऑरा और सारे चक्रा को बैलेंस करें। आपका धन्यवाद। कृपया मेरे राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन, सेंटर ऑफ ब्रेन को भी बैलेंस करें। आपका धन्यवाद। कृपया मेरे शरीर की सारी नाड़ियों को, मेरी ईगा नाड़ी, मेरी पिंगला नाड़ी, मेरी सुषुम्ना नाड़ी को भी बैलेंस करें। आपका धन्यवाद।
हे प्रभु, मेरे हृदय चक्र और मेरे क्राउन चक्र को प्यार भरी ऊर्जा से भर दें। आपका धन्यवाद। गोल्डन प्रकाश से भर दें, सुनहरे प्रकाश से भर दें। आपका धन्यवाद। मेरे हृदय चक्र और मेरे क्राउन चक्र को दिव्य प्रकाश से भर दें, पिंक प्रकाश से भर दें। आपका धन्यवाद। मैं आपके द्वारा दिए गए सारे आशीर्वादों को स्वीकार करता हूँ, सारी ऊर्जाओं को स्वीकार करता हूँ। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर चुआ कॉक्सवी कहते हैं, शांति के माध्यम से आपको अपनी दिव्यता का एहसास होता है और आपको दूसरों में दिव्यता का एहसास होता है। स्टिलनेस इज अ की। थ्रू स्टिलनेस you realize your divinity and you realize the divinity in others. हे प्रभु परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मैं एक आत्मा आपको प्रणाम करती हूँ। नमस्ते। हम सब भगवान के बच्चे हैं। हम सब यहाँ कुछ सीखने आए हैं। सीखने की प्रक्रिया में कुछ गलतियां होती हैं, कुछ समय लगता है। कोई भी परफेक्ट नहीं है। इट्स ओके। सर्वप्रथम मैं अपने आप को प्रणाम करता हूँ और स्वीकार करता हूँ कि मेरे जीवन में जो भी विषम परिस्थिति जो मेरे सोचे समझे अनुसार नहीं हुई है, जिसे हम सामान्यतः विषम परिस्थिति मान लेते हैं, वह सारी परिस्थिति मेरे ही कर्मों का फल है, मेरे ही द्वारा बोए गए बीजों का परिणाम है, जो मैंने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में बोए थे। इन सारी घटनाओं को, इन सारी सिचुएशंस को मुझ तक पहुंचाने वाली कई सारी आत्माएं हो सकती हैं। उनका इस जीवन काल में कोई भी नाम हो सकता है, मेरे साथ उनका कोई भी रिश्ता हो सकता है, पर यह मेरे ही कर्मों का फल है जो मुझे भोगना है। और मैं स्वीकार करता हूँ कि यह मेरी ही गलती का परिणाम है और मुझ तक पहुंचाने वाली सारी आत्माओं को, जिन्होंने इस परिणाम को मुझ तक पहुंचाया, मैं माफ करता हूँ। प्रभु परमेश्वर, आपसे विनती करता हूँ कि कृपया इन सारी आत्माओं को गोल्डन और पिंक एनर्जी से भर दें। इन्हें माफ करें, इन्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएं। ये जिस उद्देश्य के लिए आए हैं उस उद्देश्य को प्राप्त कर सकें। आपने इन्हें क्षमा किया, बंधन मुक्त किया। आपका धन्यवाद। जब तक भौतिक स्वरूप है, तब तक सीखना सिखाना निरंतर चलने वाला है। हे प्रभु परमेश्वर, मैं इस निरंतर चलने वाली प्रक्रिया में कई बार अपने आप को भी दोष दे चुका हूँ, अपने आप को भी दोषी मान चुका हूँ, और मैंने उसके लिए अपने आप को कई तरह से सजा दी। शारीरिक, मानसिक, वैचारिक या भौतिक रूप से। उन सारी बातों के लिए मैं अपने आप से माफी मांगता हूँ और अपने आप को माफ करता हूँ। प्रभु परमेश्वर, आपका धन्यवाद। अभी पिछले कुछ समय से हम अपने अंदर के विकारों को हटाने और मिटाने के ऊपर काम कर रहे हैं।
इसी श्रृंखला में आज हम दूसरों को न चाहते हुए भी हमने कई तरह से चोट पहुंचाई है। हमको पता ही नहीं चलता कि हम दूसरों को किस तरह से ठेस पहुंचा देते हैं, चोट पहुंचा देते हैं। वह दूसरा कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई प्राणी हो सकता है, पर्यावरण हो सकता है, इवन दो हमारे यहाँ पे काम करने वाला हमारा एम्प्लॉय हो सकता है। अपने जूनियर कर्मचारी को ऑफिस में अत्यधिक काम दे देना, उनसे अत्यधिक काम करवाना भी इस इंजरी का हिस्सा है। कई बार हमने देखा है कि कोई व्यक्ति लगातार 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे तक काम कर रहा है बिना रुके, और यह किसी के दबाव में कर रहा है। ऐसा कई सारी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में देखा जा सकता है। कई ऐसे कर्मचारी होते हैं जो जोखिम भरा काम करते हैं, कहीं ऊपर से लटक कर, कहीं झूल कर। उनको बराबर इक्विपमेंट प्रोवाइड न करना, उचित सुरक्षित इक्विपमेंट न देना, और न ही ऐसे किसी लोगों के ऊपर कोई कार्यवाही के लिए ऑब्जेक्शन उठाना, इनडायरेक्ट इंजुरी टू अदर्स है। बाल श्रमिक का उपयोग करना, कई सारे छोटे बच्चे जो सड़क पर भीख मांगते हैं, उन्हें रोकने का कोई प्रयास न करना, अनदेखा कर देना। जो लोग मल्टियों में रहते हैं, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर रहते हैं या ग्राउंड फ्लोर पे भी रहते हैं, कचरे को उठा के बाहर ऐसे ही फेंक देना। कई बार कई सारे लोगों को सार्वजनिक शौचालयों का उपयोग भी करना पड़ता है, सार्वजनिक स्थानों पर भी जाना होता है, वहां पे गंदगी फैलाना, पब्लिक प्लेस में जोर जोर से बातें करना, दुर्व्यवहार करना। किन्हीं संसाधनों का अत्यधिक उपयोग करना या उसका अपव्यय करना, जैसे टिश्यू पेपर, प्लास्टिक की बॉटल्स, एक बार उपयोग होने वाला प्लास्टिक जो पर्यावरण के लिए नुकसान है, आने वाली पीढ़ियों के लिए नुकसानदायक है। छोटे बच्चे कई बार, हमें ऐसा लगता है कि छोटे बच्चे हमको परेशान कर रहे हैं, तो उन्हें चुप कराने के लिए उनके हाथ में मोबाइल दे देना या कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट दे देना, जिससे उनका ध्यान उस इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की तरफ चला जाए और बच्चे चुप बैठे। ऐसी सिचुएशन उन बच्चों की मानसिक स्थिति को
सुन्न कर देती है। हमको ऐसा लगता है कि हम उन बच्चों के साथ अच्छा काम कर रहे हैं। व्यक्ति सड़क पर चलता है, चाहे पैदल चल रहा है, चाहे टू व्हीलर पे है या फोर व्हीलर पे है, जो ड्राइव कर रहे हैं, उस समय अपना ध्यान ड्राइविंग की जगह फोन पर रखना, यातायात के नियमों का उल्लंघन करना, सिग्नल को तेजी से पार करना, तेज गाड़ी चलाना, गलत दिशा में गाड़ी चलाना, स्कूलों और अस्पतालों के आसपास जोर जोर से हॉर्न बजाना, घरों में जब फंक्शन होते हैं तो म्यूजिक जोर से बजाए जाते हैं, ढोल नगाड़े जोर से बजाए जाते हैं, देर रात तक बजाए जाते हैं, जिसके कारण आसपास रहने वाले लोगों को परेशानी होती है। और भी ऐसी कई घटनाएं हैं, बिना अवेयरनेस के हम जिसमें एंटर कर जाते हैं। यह सारी घटनाएं कहीं ना कहीं दूसरों को नुकसान पहुंचाती। अपने जीवन को रिवाइंड करें, देखें क्या आप इनमें से किसी भी घटना में लिप्त थे, या हैं, या हो जाते हैं। उन सारी घटनाओं को याद करें। आपको कोई एक्शन नहीं लेना है, आपको सिर्फ और सिर्फ उन घटनाओं को याद करना है, ताकि वह यादें आपके ऑरा और चक्रा में ऊपरी सतह पर आ जाए। हे प्रभु परमेश्वर, हे प्यारी आत्माओं, जिनको मैंने जाने अनजाने नुकसान पहुंचाया, मैं अपने दिल से उन सारी आत्माओं से माफी मांगता हूं। और ऐसी किसी भी घटना में कोई और लिप्त था जो मुझे उस समय अच्छा नहीं लगा, और मैंने उन सारे व्यक्तियों को माफ कर दिया जो इसमें लिप्त थे। हमारा उद्देश्य सीख कर आगे बढ़ना है, उस सीख को अपने जीवन में उतारना है। हे प्रभु परमेश्वर, हे मेरी उच्च आत्मा, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि ऐसी सारी घटनाओं को मेरे अस्तित्व के प्रत्येक स्तर, परत, क्षेत्र और पहलू के मूल तक ले जाकर इसका गहन विश्लेषण करें। मेरे जीवन की इन सारी घटनाओं को वह जहां से भी उत्पन्न हुई हैं, वहां पर जाकर ठीक करें। उन बाधाओं को मेरे सिस्टम से हटाने और मिटाने में मेरी सहायता करें। आपके सिस्टम में
प्रभु परमेश्वर से दिव्य ऊर्जा आ रही है, आपके पूरे सिस्टम में घूम रही है। इन सारी घटनाओं से संबंधित या ऐसी बहुत सी घटनाओं से संबंधित ऊर्जाओं को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रही है। मुझे अपने स्वयं के इन गलत विचारों एवं धारणाओं में विश्वास होने का खेद है। कृपया मुझे इन मान्यताओं को प्राप्त करने के लिए क्षमा करें। मुझे तो यह भी नहीं पता कि वे कहां से आए हैं, लेकिन उन्हें मेरे जीवन से हटाने और मिटाने के लिए आपका धन्यवाद। एक आत्मा अपनी विल से अपने ऑरा को, अपने चक्रा को, अपने शरीर के सारे मेरिडियंस को, अपने शरीर की हर एक कोशिका को यह आदेश देती हूं कि ऐसी सारी ऊर्जाएं जो मेरे चेतन या चेतन अवस्था में मौजूद है, इनके कारण मेरे सिस्टम में जो भी रुकावटें हैं, जो भी गलत विचार पनप रहे हैं या पनपे हुए हैं, उनसे संबंधित सारी ऊर्जाएं अभी के अभी डिसइंटीग्रेट हो जाएं, विघटित हो जाएं, छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाएं। क्या आप आपके शरीर में किसी भी तरह की कोई कंपन महसूस कर रहे हैं? इसका मतलब है कि छोटे छोटे टुकड़े उन ऊर्जाओं के हो रहे हैं। आप महसूस नहीं कर पा रहे, तब भी विजुलाइज करें कि ऐसा हो रहा है। अपने सामने लॉर्ड सूर्य को एक बड़े से कमरे के आकार का इमेजिन करें। यह सारी ऊर्जाएं छोटे छोटे पार्टिकल्स में बदल रही हैं, लॉर्ड सूर्य की तरफ जा रही हैं। उन्हें जाने दें। लॉर्ड सूर्य में जाकर उनका विलय हो रहा है, वह नष्ट हो रही हैं, भस्म हो रही हैं, जल रही हैं, खत्म हो रही हैं। उन्हें होने दें। लॉर्ड सूर्य, आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर च्योकॉक्सुई, आपका धन्यवाद। सारे एंजल्स, देवदूत, फरिश्ते, आप सभी का धन्यवाद। अपने दिल से मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मुझे दिव्य प्यार, दिव्य ज्ञान, दिव्य एकाकारता, प्रेम पूर्ण दयालुता, विचारों, भावनाओं, शब्दों और कार्यों में चोट न पहुंचाने का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे धैर्य, समझ, सहनशीलता, दया, करुणा और आंतरिक क्षमा का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। हे परमपिता परमेश्वर, हे कर्मों के देव, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और आपके द्वारा दिए गए आशीर्वादों को सहर्ष ही स्वीकार करता हूँ। आत्मिक रूप से, मेंटल रूप से, भावनात्मक रूप से और भौतिक रूप से।
अपने सामने इंडिया के मैप को इमेजिन करेंगे, छोटे से पृथ्वी पर इंडिया के मैप को इमेजिन करके अपने हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में लेके आएंगे। गॉड ब्लेस इंडिया। मेरे बाद दोहराएंगे। ओ, ओ, प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से, हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें। पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। पूरा भारत व्हाइट लाइट से भर गया। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से, हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें। प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। पूरा भारत गोल्डन और पिंक एनर्जी से भर गया। उस केंद्र से, जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। पूरा भारत वायलेट एनर्जी से भर गया है। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें एवं पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। तथास्तु। अभी मौजूद सारे लोग, बाद में इसे देखने वाले सभी लोग, सभी को डिवाइन लाइट, लव एंड पावर का आशीर्वाद हो। अपने सामने अपने कस्टमर, सप्लायर, फ्रेंड्स, रिलेटिव, पार्टनर्स, फैमिली मेंबर्स, एम्प्लॉय, वर्कर्स, पर्सन टू whom वी आर कार्मिकली कनेक्टेड, सभी को इमेजिन करें। हे प्रभु परमेश्वर, हम सबको कंपैशनेट प्यूरिफाइंग लाइट और स्मूथिंग हीलिंग एनर्जी का आशीर्वाद दें। हम सबको हील करें। हम सबको प्यार, दया, करुणा, क्षमा का आशीर्वाद दें। हम सबको सुख, समृद्धि, अपने जीवन में आगे बढ़ने का आशीर्वाद दें। हमारे जीवन का जो भी उद्देश्य है, हम उस उद्देश्य की तरफ आगे बढ़ें। बेकार की बातों में, बेकार की चीजों में न उलझें। आपने हमें आशीर्वाद दिया, आपका धन्यवाद। आपने हमको माध्यम बनाया आशीर्वाद देने का, आपका धन्यवाद। क्लोजिंग प्रेयर। हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत दूत, देवदूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आप सभी का धन्यवाद। आप सबने अपना समय दिया, आपका धन्यवाद। आपको ऐसा लगता है कि यह किसी की सहायता कर सकता है, तो आप इस वीडियो को उनके साथ साझा कर सकते हैं। यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, करवा सकते हैं। अपने फीडबैक दे सकते हैं। मंडे को हम मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।